करता है संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञभूषण। आप संस्कृत अनुवाद की कक्षा पढ़ रहे हैं, तो आप चाहे कहीं भी पढ़ें, टीजीटी में पढ़ें, पीजीटी में पढ़ें, यूजीसी में पढ़ें, पीसीएस पढ़ रहे हो, आईएएस पढ़ रहे हो, सब में संस्कृत का अनुवाद आपको सीखना होगा। तो ये अनुवाद केवल पीसीएस के लिए नहीं है, बल्कि आप सभी साथियों के लिए जो भी संस्कृत पढ़ता हो या संस्कृत ना भी पढ़े तो भी अनुवाद आपको आना ही चाहिए। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि कर्ता के साथ क्रिया लगेगी, जहां का कर्ता होगा वहां की क्रिया लगेगी। अभिनय जी ऐसा बोल सकते हैं, यानी प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी, मध्यम पुरुष का कर्ता होगा तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी, उत्तम पुरुष का कर्ता होगा तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। मोटी मोटी बात। और महीन बात करें तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। ऐसे ही 9 वाक्य बन सकते हैं कि प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया भी लिखनी, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लिखनी ना। ऐसे ही पूरा यही एक इसका फंडामेंटल रूल है। कोई कहे कि भाई अनुवाद का एक तो कोई नियम बता दीजिए सर जिसमें सब हो जाए, तो यही एक रूल है। बस कर्ता और क्रिया का सही संयोग आप करना है। त्वम के साथ पठत न लिखिए, बस त्वम पठत कभी नहीं होगा, त्वम पठस ही होगा। और बालका के साथ पठामी मत लिखिए, बालका प्रथम पुरुष का है और पठामी उत्तम पुरुष का है, ऐसा जोड़ा मत बनाइए। और वचन गड़बड़ाई मत कि अहम पठामा, ये भी गड़बड़ा जाएगा। अहम एक वचन का, पठामा बहुवचन का है। तो यदि आप वचन और पुरुषगत दोष को पकड़ लेते हैं तो समझिए अनुवाद का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल आपने सीख लिया। और इसमें सिखाने की क्या बात है, हमारे पढ़ाने के लिए तो 5 मिनट हो गया, हमारा पढ़ाना अब यहाँ समाप्त हो गया। अब प्रैक्टिस आप कितनी ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अनुवाद में 90% खुद का अभ्यास है और 10% बताना है। तो यदि आपको ये बात सही लगती हो तो 90% आपके हिस्से में है और 10% मेरे हिस्से में है। तो मेरे हिस्से में यही था कि भाई जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी, इतना मेरा बताना। अब आपका आगे का, भाई रूप रटेगा कौन, आप। धातु रूप कौन सही लगाएगा, आप। वचन कौन याद रखेगा, आप। कर्ता कौन याद रखेगा, आप। क्योंकि जो सीखने वाला है उसको बताने के लिए सिर्फ इतना ही है कि भैया साह तौ ते या सा ते ताह या भवान भवंतो भवंतः या भवती भवत्यो भवत्यः या बालकः बालको बालकाः या बालिका बालिके, ये सब प्रथम पुरुष है, इतना ही बताना है। अब प्रथम पुरुष का कर्ता बता दिया हमने, त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष का ये बता दिया, अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष का ये बता दिया। अब बताइए हमारे बताने की चीज क्या बची है, कुछ बचा ही नहीं। अब आप इससे अनुवाद कभी सीख भी नहीं सकते, ये नियम चाहे आप जितना जानते हो। यानी 10% आपने नियम सीख लिया, 90% आपको अभ्यास करना है। जब आपने अभ्यास किया तो ये सीखा कि भाई दा धातु का जो है लोट लकार बड़ा कठिन है, याद ही नहीं हो रहा है। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे वो आपसे बड़ा हो नहीं सकता। अब 2 बार में बनेगा, 3 बार में बनेगा, 4 बार में बनेगा, 5 बार में बनेगा तो है, याद भी होगा। बाकी चीज़ें आसानी से याद हो गई, वो थोड़ा कठिन याद होगा। साइंस में जब आप पूरा फार्मूला याद कर लेते थे अभिनय जी, सबका नहीं, हम लोग पढ़ते थे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है, O2 ऑक्सीजन का है, और चूना ऊना का सबका बड़ा लंबा लंबा होता था, तब वो आदमी याद करता था जिसका कुछ सींग पूछ नहीं होता था। इसमें तो भला कुछ सींग पूछ है कि भैया मध्यम पुरुष में सी लगता है तो आप लिखसी, पठसी, नयसी, पचसी, कुछ तो क्लू है इसमें, नहीं? तो मैं आपको यही बता रहा था कि पढ़ाना तो सिर्फ इतना ही था, ज़्यादातर अब आपको अभ्यास करना है। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे, 5 लकारों में जितना प्रयोग कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब एक प्रयोग फिर से मैं आपको बता करके 10 मिनट में अभ्यास के लिए आपको छोड़ देता हूँ। अभ्यास ये है कि जैसे मान लीजिए एक नया नियम आज हम आपको सीखते हैं कि जो कर्म होगा उसमें आपको द्वितीया विभक्ति लगानी है। इतना ही आज आपको पाठ पढ़ाना है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति लगेगी। ठीक गुरुजी? कर्म क्या होगा? कर्म वो होगा कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो कुछ भी करता है वो सब कुछ कर्म है। अभिनय जी कठिन तो नहीं होगा? जैसे अभिनयः पुस्तकम पठति है वाक्य है, हैं? अभिनय जी आप को कह रहे हैं चूंकि अभी आपका ब्याह काज हुआ नहीं है तो आप लंबे समय तक रह सकते हैं, बाकी तो लोग सिंचाई के बहाने से घर भाग जाते हैं। अब देखिए पठति क्या है? क्रिया है। और अभिनय क्या है? ये पढ़ने की क्रिया कर रहा है इसलिए अभिनय करता है। तो कर्ता कर्म क्रिया को भी एक संक्षेप में जान लीजिए। मैं यदि ऐसा कह दूं कि
क्रिया को संपन्न करने वाला या क्रिया को पूरा करने वाला या क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। तो पठति क्या है? क्रिया है। तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? तो अभिनय कौन होगा? एकदम राइट है, पकड़ लिया प्रेम भाई। आजकल आप बोल नहीं रहे, कुछ तो हुआ है, कुछ तो बात है। अभी ना लोग 70 किलोमीटर दूर भी बैठे रहते हैं, प्रयागराज में हैं, तो घर का टेंशन आ जाता है। मोबाइल इसी मायने में बड़ा रद्दी है। पहले क्या होता था, 70, 80, 90, 100 किलोमीटर की कोई बात है, उसको आने आने 2-3 दिन लग जाते थे, तब तक घटना पुरानी हो जाती थी। अब वहाँ घटना घटी नहीं कि यहाँ वीडियो सहित मैसेज आ जाता है कि आज जो है तुम्हारा अम्मा हमका या कहीं देख ले, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज देती है, टेंशन ही आएगा। सास पतोहू का झगड़ा और लड़का बेचारा आगे परेशान। ये मोबाइल का दोष आ गिना रहा हूँ। अब फायदा ये है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पढ़ पा रहे हैं। ये भी आखिर मोबाइल का युग तो है, तो ये बहुत सारे फायदे भी हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि पठत यह क्रिया है, तो पढ़ने की क्रिया जो भी करेगा, यानी क्रिया को जो भी संपन्न करेगा, पूर्ण करेगा, वही कर्ता होगा। कर्ता की आपकी भाषा में यही परिभाषा है। बाकी तो व्याकरण शास्त्र में स्वतंत्र कर्ता कहते हैं, उस परिभाषा को बताऊंगा तो शायद आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाए। तो बेहतर यही है, मोटी मोटी बात स्वतंत्र कर्ता में आप यही जानिए कि जो क्रिया को करने में पूर्णतया स्वतंत्र होता है वही करता है। तो क्रिया है पठति। अब पठ धातु है, क्रिया है, तो इसको बालका पठति हो सकता है, अभिनय पठति हो सकता है, भवान पठति हो सकता है, बालिका पठति हो सकता है, सा पठति हो सकता है, क्योंकि ये सब प्रथम पुरुष एक वचन के हैं। पठति भी प्रथम पुरुष एक वचन का। मान लीजिए आपने यहाँ कर्ता पठामी कर दिया, तो कौन पढ़ेगा? अब अहम, तो पठामी का कर्ता कौन हो जाएगा? अहम। मान लो आपने यहाँ पठस्य कर दिया, तो इस क्रिया को कर्ता करने वाला करना होगा तुम, तो पठस्य का कर्ता त्वम होगा, पठामी का कर्ता अहम होगा। पठत के कर्ता बहुत हो सकते हैं, बालका, बालिका, रमा, लता, सीता, गीता वगैरह वगैरह। तो आपने कर्ता के बारे में ये जाना कि क्रिया को पूर्णता प्रदान करने वाले, जो क्रिया कर रहा हो, अथवा ऐसा कह दीजिए क्रिया जहां पर हो रही हो। तो पढ़ने की क्रिया कहां हो रही है? नहीं, पढ़ने की क्रिया, पठन क्रिया किसमें हो रही है? अरे भैया, आप ये देखिए, पुस्तक तो पढ़ी जा रही है ना, पढ़ कौन रहा है? तो पठन क्रिया कौन कर रहा है? तो पठन क्रिया को करने वाला कौन हुआ? वो जो अभिनय है वही करता है। अब यहाँ पठामी क्रिया हो रही है, कौन पढ़ रहा है? तो अहम, पठामी क्रिया का कर्ता अहम होगा। पठस्य पढ़ने की क्रिया है, कहाँ हो रही क्रिया? त्वम में, त्वम में हो रही क्रिया, त्वम में, अर्थात त्वम माने तुम पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है या किस जगह हो रही है? पठन क्रिया करने वाला कौन है? त्वम हो सकता है, युवाम हो सकता है, यूयम हो सकता है, अहम हो सकता है, अवाम हो सकता है, वयम हो सकता है, बालका हो सकता है, बालको हो सकता है, बालका हो सकता है। मैं अभी कर्ता की डिफिनेशन दे रहा हूं, तो फिर भाई जैसी क्रिया होगी वैसा कर्ता हो। पठंती होगा तो इधर बालका हो जाएगा, पठामा होगा तो वयम हो जाएगा, और पठावह होगा तो आवाम हो जाएगा, पठामी है तो अहम हो जाएगा, तुम है तो पठसी हो जाएगा। अब मान लो पठथा क्रिया है तो इधर युवाम हो जाएगा, पठथ क्रिया है तो यूयम हो जाएगा। क्या दिक्कत है? पठथ क्रिया यूयम में हो रही है, या पठथ क्रिया को करने वाले यूयम है, इसलिए यूयम करता होगा। पठथ क्रिया का कर्ता कौन? यूयम। पठाम क्रिया का कर्ता कौन? अहम। पठावा क्रिया का कर्ता कौन? आवाम। पठामा क्रिया का कर्ता कौन? वयम। इसका मतलब कर्ता की परिभाषा आपने सीख ली कि भैया हर क्रिया अपने कर्ता को भली भांति पहचानती है, जैसे हर पत्नी अपने हस्बैंड को पहचानती, इतने अच्छे तरीके से। प्रेम भैया आप तो हाँ कह दो, क्या कभी आप रात 2 बजे दरवाजा खटखटावें, अब भीतर से भौजी पूछे कोआ है, और तुम प्रेम भैया बोले कि हम हैं, तो वो हम हैं से पहचान जाती हैं कि हमारू माही, पप्पू के पापा। देखिए ये नहीं बोले कि मैं प्रेम कुमार हूं, तुम्हारा हस्बैंड पति हूं, फलाने सन में हमारा ब्याह हुआ था ना। इतना बड़ा परिचय देने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बोल दे कि अरे खोलो हम हैं, तो आवाज से पहचान ले। बोलो हाँ या ना? तो दुनिया में चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान ले।
तो प्रेम भैया कहते हैं खुशबू से पहचान ले, तो कम से कम प्रेम भैया की पत्नी इनको आवाज से तो पहचान लेंगे। मान लो ये आवाज दें कि हम हैं और भीतर से वो बोल दे कि कौन हम, तो हाय राम तलाकी तलाका हो लागे। बोलिएगा है ना। आप देखिए जिससे प्यार करते होते हैं 7 समुंदर पार से यदि हेलो भर बोल दे हेलो, उधर से भी आ जाए हेलो, तो फिर आप ये नहीं पूछते कि कौन है, आवाज से आप पहचान लेते हैं। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, लता मंगेशकर का एक गीत है। मैं आपको अनुवाद पढ़ाने के संदर्भ में कह रहा हूं, हर क्रिया अपने कर्ता को उतने ही अच्छे से पहचानती है। क्रिया को आप गर्लफ्रेंड समझ लो और कर्ता को आप बॉयफ्रेंड समझ लो। यदि मान लो कोनो गर्लफ्रेंड का को है कहीं देखें, कुछ चेहरा पहचान में आ रहा है, मान लो पठामी क्रिया से पूछो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, तो पठामी रत्ती मात्र संकोच नहीं करेगी, वो तुमको नहीं बोलेगी अहम। आप बताइए, पठावा को थोड़ा भी अपने कर्ता को पहचानने में संकोच नहीं है। प्रेम भैया आजकल कुछ मन गिरा गिरा है कैसे, पठावा समझ गए। पठावा यदि क्रिया है, गर्लफ्रेंड है, तो आवाम को बहुत अच्छे से पहचानती है। अब यदि आप वयम के साथ पठामी कहते हैं तो ये कितना बेमेल है। आप बताइए, अनुवाद 100% आपका गलत होगा, कोई एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। अर्थात हमको हर बॉयफ्रेंड से सही गर्लफ्रेंड को मिलाना है, यानी हर पति को हर पत्नी से मिलाना है। ऐसा नहीं है कि प्रेम भैया अपन घर तक भूल जाएं, कि मान लें अपने गांव पहुंचे तो वह भूल जाएं कि दूसरे के घर में कमरा में घुस जाएं ना। अपना घर सबको याद होता है। पठामी का अपना घर है उत्तम पुरुष एक वचन, उसको अपना घर पता है और उस घर में उसका हस्बैंड अहम है, ये भी पठामी को बहुत अच्छे से पता है। बात समझ में आई। आप ये ना सोचो कि हार हम ये कहाँ का लपटदर धपटदर बतियाता है, नहीं, एकदम राइट जगह में बतियाते हैं जहाँ आप समझ लें। जैसे आप रात 2 बजे भी घने अंधकार में भी अपने गांव में अपना घर ढूंढ लेते हैं, और घने अंधकार में भी लाइट चली जाए तो आप अपनी आवाज़ से अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं, पत्नी अपने पति को पहचान लेती हैं। ऐसे ही हर क्रिया अपना आवास, अपना घर, अपना कमरा, अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती है। तुम कभी भी बालिका के साथ नहीं जाएगी, तुम करता है ये कभी भी पठस के साथ ही रहेगा। तुम पठामी नहीं हो सकता और तुम पठत भी नहीं हो सकता। अब घर की बात मैं कर रहा हूं तो आप देखिए, मान लीजिए आप 3 भाई हैं तो 3 बहुएं घर में, और आपका जो कमरा है आप अपने कमरे में जाते हैं, तो पठामी पठावा पठामा एक ही घर के हैं, सब उत्तम पुरुष के हैं, लेकिन एक का कमरा एक वचन है, एक का द्विवचन है, एक का बहुवचन है। सब अपने अपने घर में भी रहेंगे। अहम के साथ हमेशा पठामी होगा, आवाम के साथ पठावा होगा, वयम के साथ पठामा होगा। अर्थात आप अपनी कोठरी भी नहीं बदल सकते। अभिनय भैया एकदम खुल के बोल रहे हैं, हमको तो शर्म आनी चाहिए कम से कम को। आपको बैठे बैठे तो मूड़ी डुला दो कि हाँ सर अब समझ में आया, अहम के साथ पठावा नहीं होगा, अहम के साथ पठावा नहीं होगा। और ये बड़ी खास बात है। देखिए, घर में लोग मतलब जो जेठ है अपनी छोटी बहू को छूना मना है। भारतीय संस्कृति में देखना मना है, छूना मना है। हमारे गांव में तो ये है, तो आप इसी से भारतीय कल्चर समझ जाइए। हाँ, हर जगह के ये नियम है। तो आप देखिए, हमारे व्याकरण शास्त्र में हमारी संस्कृति दिखती है, हमारा कल्चर दिखता है। यदि आप अहम पठावा बोल दिए तो उतनी ही बड़ी गलती कर दी है जैसे जेठ अपने भयाहू को छू लिया हो। राइट। आप बताइए, जब आपके गांव में, आपके घर में इन संस्कारों में व्याकरण घुसा पड़ा हो तो आपको पढ़ने में अब कहाँ दिक्कत है भाई। अनुवाद यही है कि हम कभी भी हम के साथ पठामा नहीं बोल सकते। पठामा पठामा हम एक वचन का है, पठामा बहुवचन का, इनका कोई मेल नहीं। भले ही घर एक है तो भी घर इनका उत्तम पुरुष ही। तीनों क्रियाएं पठामी पठावा पठामा उत्तम पुरुष की हैं। भैया तुम्हारा दिमाग लग नहीं रहा है, समझ में बताइए। और यदि यही फंडामेंटल चीज आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर बाकी सब जगह दिक्कत होगी। अब कर्ता और क्रिया का यदि आप सही संयोग बना पाते हैं, चाहे वो किसी भी लकार में हो, सब में एक ही नियम चलेगा, तो फिर सबके साथ एक कर्म आज से जोड़ना आप सीख लीजिए। मैंने कर्ता बताया कि क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, तो ऐसी ही क्रिया भी कौन होगी, कर्ता जो करे वो क्रिया है। भाई कर्ता मान लो अभिनय है या बालिका है, कुलदीपा है, कुलदीप कह रहे हैं सर हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, हमारी वाली भी मोबाइल लेकर के देखती रहती है और हम यहाँ बैठे हैं, हमको पता नहीं चलता। रात बिरात मान लो हटा दें ताकि कुलदीप का चेहरा दिखे, बेचारे लुक के बैठ जाते हैं तो समझ में नहीं आता। अब आप इसको ऐसे समझिए, पठत क्रिया है, इसको कोई ना कोई तो करेगा, तो क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता होगा।
खादति क्रिया है, कोई तो खाएगा, बालका खादति। तो खादति क्रिया को जो कर रहा है, जो भी खा रहा है, हो सकता है बालका खाए, हो सकता है त्वम खाए, अहम खाए, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, योयम, बालका, बालको, बालका, बालिका, लता, सीता, गीता, जो भी खाएगी वही कर्ता हो जाएगी। माने क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, या कर्ता जो चीज संपन्न करेगा, जो क्रिया करेगा वो क्रिया होगी। कर्ता से क्रिया को, क्रिया से कर्ता को जान लेंगे। अब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, व्याकरण शास्त्र की परिभाषा यही है, कर्तुरीप्सिततमम कर्म। तो मैं कर्तुरीप्सिततमम कर्म ना बता के उसकी मोटी मोटी बात आपसे गांव की भाषा में कह दूं तो ये है, वह कर्ता अभिनय है। अब पढ़ने की क्रिया हो रही पठत, तो कर्म कैसे जानेंगे? तो पाणिनि ने कहा कि ऐसा है, कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है वो अपनी क्रिया से जिसको सबसे ज्यादा चाह रहा हो, वो सबसे ज्यादा जिसको चाह रहा हो, करना चाह रहा हो, खाना चाह रहा हो, पीना चाह रहा हो, जो वो सबसे ज्यादा चाहेगा जिस चीज को, वही कर्म हो जाएगा। यही है कर्तुरीप्सिततमम। ईप्सिततमम माने जो आपको सबसे ज्यादा ईप्सित हो, और कर्तु माने कर्ता को, वही कर्म है। ये तो पाणिनि की परिभाषा है, कर्तु ईप्सिततमम कर्म। अब इसी को मोटी मोटी भाषा में कहें तो भाई कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहे वही उसका कर्म है। तो कुलदीप बोले कि कुलदीप से ये कहें कि भाई यदि आप रात 12 बजे अपनी नींद छोड़ करके किसी को फोन लगा रहे हैं, अब फोन से बतिया रहे हैं, बतिया नहीं रहे हम, आपको ये ना सोचे कि यार हम सर ऐसे कैसे करें। एक बार हम पढ़ा रहे थे क्लास में, इसे बोल दिए कि यार जो है एक लड़का एक लड़की को संगम में ले गया, तब तक हम भी गए और वो हमको देख के शर्मा गया। हम तो केवल ऐसे ही जैसे पढ़ाते पढ़ाते ना बोल आ दिए थे, और सही में ना हम देखते हैं कि संगम में कौन है। इतने सारे हजार हजार बच्चे सामने बैठते हैं, आपको लगता है कि हमारे बच्चे को पहचानते होंगे? एकदम नहीं पहचानते। पर सही बात थी कि कोई संयोग से सही में हम संगम गए थे, कोई था और कोई थी, तो बोले कि यार सर को कैसे पता चल गया? तो ये केवल इत्तेफाक मात्र है। भाई संगम है, संगम के किनारे संस्कृत गंगा है, कभी कभी हम जाते हैं, हजारों बच्चे लड़के लड़कियां होते हैं, घूमते रहेंगे, हो सकता है वो तो हमें पहचानते हैं, हम तो नहीं पहचानते। बहुत सारे लड़के लड़की घूमते रहते हैं, हम तो पढ़ाने में ऐसे बोल दिए तो उनको लगा, फिर बाद में आया कि सर सॉरी हमसे गलती हो गई, वो जो है हमारी गर्लफ्रेंड नहीं। तो अरे हम बोले कि हम देखे नहीं, एकदम नहीं देखे, लेकिन विश्वास कैसे? तो मैं आपको ये बता दूं, कुलदीप जी आपसे कह रहे हैं कि आप ये ना कहो कि हार हम सर कैसे जान गए कि 12 बजे हम फोन करते हैं। मान लो आप करते होंगे तो इत्तेफाकन है और नहीं करता तो कोई बात नहीं। तो ये तो कुछ चीजें कॉमन है, क्यों प्रेम भैया? तो ऐसे आदमी बोल देता है। तो खैर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप रात 12 बजे सोना छोड़ करके किसी से बात करना सबसे ज्यादा अभीष्ट है, तो आपके लिए वो ईप्सिततम है और वही आपका कर्म है। आप देखें बहुत बार बहुत सारी चीजें परोसी जाती हैं खाने में। अब बफर सिस्टम चल रहा है, अब तो कहीं भी रात बरात जाते होंगे तो कम से कम एक आदमी है, पेट एक है, मुंह एक है, लेकिन खाने वाली चीजें 50-60 रहती हैं। लोग यही सोचते हैं कि 60-70 चीजें देंगे, जिसको जो खाना हो खा लो। आप यदि बफर सिस्टम में लगातार 1 महीना खा लें तो मैं आपको बता दूं, आप यदि यही साल भर करते रहें तो आपकी 10 साल उम्र कम हो जाएगी। ये इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी बात है भाई, जाएगा कहाँ? सब जगह पेट में, और जाएगा मुंह से ही। खाने वाला एक आदमी 70 चीजें रखी हैं, तो वहां आप कर्तुरीप्सिततमम कर्म करते हैं। वहां से मैं पढ़ाना कैसे सीखा, आप सबसे पहले घूमते हैं, खासकर मैंने प्रेम भैया को देखा, जब ये जाते हैं कहीं बारात रात तो देखते रहते का खाए लायक है पहले, ये नहीं, ये मसालादार चीज बेकार है, ये यहाँ ये थोड़ा ठीक है, हलवा लाओ, हलवा लाओ, बताएं पहले। अब देसी घी का हलवा सबसे पहले, अब पूड़ी रखी है, दाल रखी है, चावल रखा है, बहुत सारी चीजें रखी हैं, आप हलवा में टूट पड़े पहले। इसका मतलब कर्ता प्रेम भैया को अपने खाने रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा हलवा पसंद है, इसलिए खाने की 56 चीजों में से आपने सबसे पहले हलवा चुना। बहुत सारे लोग खाना पीना बाद में खाते हैं, पहले देखते हैं आइसक्रीम किधर है, आइसक्रीम तो पहले 3-4 बार तो अपने खुद लगी उसके, वो देखो हलवा दे। अब ये संयोग है, इत्तेफाक, हम गए नहीं थे, देखिए बोले। अब देखिए आप 4-5 बार आइसक्रीम खा लेते हैं, वैसे बाजार में आइसक्रीम लेते हैं 10-20 रुपये 25 रुपये लग जाता है। यदि कहीं फ्री में मिल रहा है तो आप फिर बाकी जो साथी रहते हैं, खासकर छोटे, यार जाओ तुम एक बार ले आओ, यार जाओ एक बार तुम ले आओ, साला 8-10 मार दिए आप। यानी आप खाने वाले आप हुए, कर्ता आप हुए, खादत क्रिया है। सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कर्म होगा। आइसक्रीम क्या होगा?
कर्म होगा। राहत हुआ दारो भात है, पर हो दिन सईदे कौनो ऐसे इत्तफाकन आदमी हो जो दार भात खात हो। आज जब कहीं पनीर सनीर रखी रहती है तो जौने पहले पहुंचा वो पहले पनीर छांटा थे ऊपर ऊपर। अब हमारा रसा रसा भर बच्चा थे। खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अर्थात खाने वाला जो है वो करता है, खादत उसकी क्रिया है। और बहुत सारी लाइन से लगी हुई चीज़ों में से आप देखेंगे कि जिसको जो पसंद होगा वही उसका कर्म होगा। तब हम कह सकते हैं कि प्रेम भैया हलवा खादती। तो हलवा खाने वाला करता प्रेम हो गए, खादत इनकी क्रिया होगी, हलवा इनका कर्म हो गया। पूछ ले, देखो कहा था कि हम लोग बारात गए थे, देखो दिन हलवा मस्के रहे। अब एक दो प्लेट नहीं, हलवा से पेट भर। कहीं निर्मोही जी पूरी सब्जी तो सतुरी रोज ही मिला थी। हलवा में जिसमें ऊपर से किशमिश काजू छुहारा मुनक्का फरियावा हो, तो उनसे कहें कि भैया ये तो नीचे से ना निकाल, ऊपर से काट काट के दे। आज के अनुवाद में आपको पढ़ा रहा हूं कर्म। आप कर्म कैसे समझ पाएंगे, कर्म कैसे समझें। कोई भी काम है, केवल खादत से हमने उदाहरण आ दिया। आप जैसे मान लीजिए जाना पसंद करते हैं या कहीं जाना पसंद करते हैं, तो भाई जो छात्र होगा वो घर से जाएगा तो उसको अभी स्कूल जाना है, तो छात्रः विद्यालयम गच्छति इस सेंटेंस में छात्र रूपी कर्ता अपनी गमन रूपी क्रिया से, अपने जाने रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा उसको विद्यालय अभीष्ट है, ईप्सिततम है। तो कर्ता रूपी छात्र को अपने जाने रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा उसको विद्यालय जाना अभीष्ट है, इसलिए विद्यालय कर्म होगा। और जो भी कर्म होगा उसमें आपको द्वितीया लगानी। आज के पाठ में सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे, कर्म में द्वितीया लगेगी। तो आप कर्म जाने कैसे ये समझ लें। समझ में आ गया। आप बाजार गए, कपड़े बहुत सारे, आपको भाई आप यहाँ से सोच के जाते हैं कि यार हमारे पास शर्ट है, पैंट लेना है, तो आप देखिए पैंटे की दुकान में जाते हैं। समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि आपको खरीदने रूपी क्रिया से, खरीदना क्रिया है, खरीदने वाले आप हैं, उससे सबसे ज्यादा पैंट अभीष्ट है, पैंट आपका कर्म होगा। बोलो भैया। तो हर क्रिया कोई भी जाने की क्रिया हो सकती, पढ़ने की। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, अभी आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, फिर जीके जीएस भी आपको पढ़ना है, लेकिन अभी जब आप हमारे पास बैठे हैं तो अभिनय करता अपने पढ़ने रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा संस्कृत को भी चाह रहे हैं, इसलिए संस्कृत आपका कर्म है। तो कहेंगे अभिनय संस्कृतम पठति। अभी आप अनुवाद पढ़ रहे हैं तो अभिनय बालक कुलदीप अनुवादम पठति, कुलदीप जी अनुवाद पढ़ रहे हैं। अभी ये 10 बजे दोनों लोग बैठते हैं, प्रेम भैया जी के जीएस इनको पढ़ाते हैं, शायद रात 10 बजे 11 बजे 12 बजे। अब 12 बजे के बाद फोन से दोनों लोग पढ़ाते हैं, जिसको भी पढ़ाते हैं अपना 12 बजे रात के बाद भी 1-2 घंटे पढ़ाते हैं। तो तब देखिए, आप देखिए पढ़ने उस समय जब ये 10 बजे दोनों लोग पढ़ते हैं, तब उनको संस्कृत इनका कर्म नहीं होता है। तब क्या पढ़ते हैं आप लोग जीके जीएस में? कौन सा पेपर? 4th पेपर, जो भी पेपर पढ़ते हो तो आप देखिए इथिक्स पढ़ते हैं। तो पढ़ने वाले यही है, कर्ता यही है, और इनका उस समय सबसे ज्यादा अभीष्ट होता है कि मैं इथिक्स पढ़ूं, तो इनका कर्म उस समय इथिक्स होता है। हमारे साथ रहते हैं तो इनका कर्म संस्कृत होता है। बात समझ में आ गई। तो ये आपको देखना है कि कोई भी कर्ता वो पढ़ने की क्रिया कर रहा हो या जाने की क्रिया कर रहा हो या देखने की क्रिया। देखने में एक मजेदार बात याद आ गई, कुलदीप भैया जा रहे थे गंगा नहाने प्रेम भैया के साथ, तो पलट पलट के पीछे देखें, पलट थोड़ी दूर जाएं फिर पलट के ऐसे पीछे देखें। प्रेम भैया सोचें कि बार बार पीछे काहे देख रहे। देखे तो 2-3 लड़कियां आ रही थी, बढ़िया स्मार्ट सुंदर। तो प्रेम भैया बताए, कुलदीप से पूछे, कुलदीप पूछे कि बीच वाली हमारी परिचित है, हमारे साथ पढ़ी है। अब देखिए कुलदीप अपने देखने रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा बालिका को देखना चाह रहे हैं, तो कुलदीप रूपी कर्ता को देखने रूपी क्रिया से बालिका ईप्सिततम है, इसलिए बालिका कर्म होगी और बालिका में द्वितीया लगेगी। कुलदीपा बालिकाम पश्यति, ऐसा वाक्य बनेगा। और आप अनुवाद करिए रहिए, आगे संगम नहाने जाएंगे, वाक्य बोल दीजिए कुलदीपा बालिकाम पश्यति, बालिका कर्म हो गई, कुलदीप कर्ता हो गया और पश्यति क्रिया हो जाएगी। कुलदीप रूपी कर्ता तो आरक्षिका देखने को थोड़ी रोक देंगे, पुलिस वाले देखने थोड़ी बंद करा देंगे। समझ में आ गया। छोटी छोटी बातें जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए पढ़ाने को तो हम ऐसे सेंटेंस बोल दें कि बालका बालिकाम पश्यति, उसमें मजा नहीं आएगा। जब प्रेम भैया के साथ कोई घटना जुड़ जाती है, खासकर जब कुलदीप पलट पलट के लड़की को देखते हैं
और उसके बाद यदि टोंकते हैं तो ये अब याद रहेगा कि भैया कुलदीपा बालिकाम पश्यति, शायद आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे ना। हम गाड़ी चला रहे थे, हमारे पीछे मैडम मेरी बैठी थी, हमारी गाड़ी चलाने अगल बगल देखने की आदत, तो हम बगल पलट करके देख लिए, तो पीछे से हमको खुद याद ही बोली किसको देख रहे हैं। हम बोले नहीं, पलट के तुम्हें को देखना चाह रहे थे, तब तक तुम टोंक दिए। प्रेम भैया से मैं प्रेम से बता दूं, अब ये नहीं बताएंगे हम किसको देख रहे थे, लेकिन आप चला रहे हैं या अपने, ये दर्शन भी तो क्रिया है, दर्शन क्रिया भी है। दर्शन पश्चात क्रिया के द्वारा आपको सबसे ज़्यादा क्या अभीष्ट है। हो सकता है गंगा जी को देखना चाह रहे हो, आप हनुमान जी को दर्शन करने जाते हैं तो हनुमान जी कर्म हो जाएंगे आपके कि प्रेम हनुमंतम पश्यति, प्रेम जी, हाँ समझ में, हनुमान हनुमंतम बन जाएगा, समझ में आ गया। या संगमम पश्यति, कुलदीपा गंगाम पश्यति, कुलदीप जी अपनी पश्यति क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा गंगा जी को देखना चाहते हैं, इसलिए गंगा कर्म हो जाएंगी, और जो कर्म हो जाएगा उसमें द्वितीया लगेगी, द्वितीया में रूप बनेगा गंगा, गंगा गंगे गंगा गंगाम, तो द्वितीय एक वचन में गंगाम बन जाएगा, गंगा को देखता है। छात्र विद्यालय जाता है तो छात्र विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जा रहा है। तो आप कार्यालय जा रहे हैं तो अभिनयः कार्यालयः गलत हो जाएगा, कार्यालयेन गलत हो जाएगा, कार्यालयाय गलत हो जाएगा। ये सारी विभक्तियां गलत हो जा रही हैं, क्यों? क्योंकि कर्म में आपको द्वितीय लगानी। यदि आप वो ऐसा वाक्य बनाते हैं कि भाई अभिनय कार्यालय जाता है और आप अनुवाद करते हैं कि अभिनयः कार्यालयः गच्छति, कहाँ गलती कर दी? अभिनयः कार्यालयः गच्छति, हाँ कर्म में गलती कर दी, क्योंकि कर्म में कौन विभक्ति लगनी थी, आपने क्या लगाया? प्रथमा। समझ गए? अब अनुवाद में कैसी गलतियां हैं यही पकड़ना है। यदि हम कर दें कि भाई अभिनयः कार्यालयेन गच्छति, तृतीया लगा दिया, गलती हो गई। क्योंकि यदि कार्यालय कर्म है, अभिनय रूपी कर्ता अपने गमन रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा कार्यालय जाना चाह रहा है, इसलिए कार्यालय कर्म होगा, और जो भी कर्म होगा उसमें द्वितीया लगेगी। और हमने कह दिया कि अभिनय कार्यालयेन गच्छति, कर्म में आपने तृतीया लगा दी, गलत हो गया। अभिनय कार्यालयाय गच्छति, कर्म में आपने चतुर्थी लगा दी, इसलिए अनुवाद गलत हो गया। अभिनय कार्यालयात गच्छति, यदि आप ये सेंटेंस है कि अभिनय कार्यालय जाता है, यदि ये सेंटेंस है तो ये अनुवाद गलत हो जाएगा। इसके ये अनुवाद का अभिनय कार्यालय से जाता है ये तो सही हो जाएगा, लेकिन अभिनय कार्यालय जाता है तो कार्यालयात गलत हो जाएगा। अभिनय कार्यालय से गच्छति षष्ठी लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि कर्म में आपको द्वितीया ही लगानी है। यदि आप द्वितीया के अतिरिक्त कोई विभक्ति लगा रहे हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आज के इस अनुवाद के पाठ में आपने यही सीखना है आपको कि भैया जो जो कर्म होगा उन सब में हमको द्वितीया लगानी। हम कहते हैं भाई बालक रोटी खाता है, रोटी खा रहा है, खाने को चावल भी खा सकता है, दही भी खा सकता है, दाल भी खा सकता है, चटनी सलाद खा सकता है, लेकिन फिलहाल तो रोटी खा रहा है। तो बालक करता है, खादत क्रिया है, बालक अपने खाने की क्रिया से सबसे ज़्यादा इस समय रोटी खाना चाह रहा है, इसलिए रोटी कर्म है, और जो कर्म है उसमें द्वितीया लगानी। तो रोटिका का द्वितीया एक वचन में क्या बनेगा? रोटी काम, इसलिए वाक्य बनेगा बालकः रोटिकाम खादति। कोई दिक्कत? तो अब इस पाठ के बाद आपको फिर से उसी प्रकार सेंटेंस बनाने हैं और एक एक क्रिया लेनी है। जैसे गच्छति क्रिया आपने ले ली तो ऐसे अनुवाद बनाएंगे, कोई सी भी क्रिया आप बदल सकते हैं। जैसे हम कहें कि भाई मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ और जाने की क्रिया कर रहा हूँ गच्छामि, तो दिल्ली कर्म हो जाएगा हमारा, दिल्ली हमारा कर्म हो जाएगा। दिल्ली में द्वितीय लगा देनी है, अहम देहलीम गच्छामि या दिल्लीम गच्छामि। मान लो हमें दिल्ली अच्छा नहीं लगता, प्रेम भैया तो ससुराल कहाँ है आपकी? प्रतापगढ़ में। तो प्रेम जी कहाँ जा सकते हैं यहाँ से बताइए? हाँ, तो प्रेम जी प्रतापगढ़ हम गच्छति, क्योंकि प्रतापगढ़ कर्म हो जाएगा, कर्म में द्वितीया लगानी। प्रतापगढ़ गच्छति ये गलत हो जाएगा, प्रथमा नहीं हो सकती, तृतीया नहीं हो सकती, चतुर्थी नहीं हो सकती। समझ गए? तो आप अब मैं इसलिए कर्म आपको नहीं बता रहा हूँ कि भाई जैसे प्रेम भैया ससुराल प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ जाएंगे, कुलदीप जी अलग जाएंगे, जहाँ इनकी वाली होगी, आप अलग जाएंगे, आप अलग जाएंगे। तो भैया कौन कहाँ जाएगा आनंद जी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। जैसे मैं कह दूँ कि भैया बालका ग्रामम गच्छति, अभिनय जी हम आपको ये कहें कि बालका ग्रामम गच्छति, अनुवाद कहिएगा कि तुम ग्राम जाते हो, मैं गांव जाता। अरे भाई किसी को गांव नहीं पसंद है, नहीं पसंद है तो जहाँ जाना है वहाँ का नाम लिख दो, वहाँ द्वितीय लगा दो, स्वतंत्र है।
बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। कोई अहमदाबाद जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई मेरठ जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई अपने गांव जाएगा, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ जाएगा, कोई अपनी जो है साली के यहाँ जाएगा। अभिनय जी, तो जाना कहाँ है, माने कर्म क्या हो सकता है, गमन धातु का, गच्छति का कर्म क्या होगा, ये आप खुद डिसाइड करिए, तो सबका अनुवाद भी अलग अलग हो जाएगा। नहीं, दूसरी बात कि खाने में भी हम कहें कि भाई यदि हम सेंटेंस दे दें कि अभिनया रोटिकाम खादति, फिर आप इसका अनुवाद देंगे कि अभिनया रोटिकाम खादति, दो हो जाएंगे तो अभिनयौ रोटिकाम खादता करेंगे, फिर अभिनया रोटिकाम खादन, फिर रोटिये को आप पकड़े रहेंगे। क्या पता कोई दही खाए, कोई चावल खाए, कोई रोटी खाए, तो खादत क्रिया आपके पास है ही, कर्ता भी आपके पास तुम है। तो यदि हम ये वाक्य दे देंगे तो आप फिर ऐसे बनाएंगे कि तुम रोटिकाम खादसी, युवाम रोटिकाम खादथा, यूयम रोटिकाम खादथ, अहम रोटिकाम खादामी, आवाम रोटिकाम खादावह, वयम रोटिकाम खादाम, फिर सब लोग रोटियां चबाई हैं। इससे हम कोई ना सेंटेंस आपको दे रहे हैं, ना खाने की क्रिया बता रहे हैं, ना जाने का स्थान बता रहे हैं। जाने का स्थान भी आप चूज कर लीजिए, खाने का स्थान चूज कर लीजिए, देखने वाला भी ये हो जाएगा। मान लो इनका अपनी वाली को देखने का मन है तो इसी बहाने कम से कम 50 बार लिखेंगे इनकी वाली का जो नाम, कविता नाम है, सविता का नाम है, तो लिखेंगे हाँ, तो देखिए लिख दिए कि हम लिखेंगे कि प्रेम जी जमुना पुलम गच्छति। अब देख रहे हो भाभी जी देख रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं फोन करके कि जमुना पुल कहाँ जा रहे हैं, पीसेस की तैयारी कर रहे हैं कि जमुना पुल जा रहे हैं। तो ऐसे ही हर बार आप गमन क्रिया ले लीजिए, देखने की क्रिया लीजिए, आपको जिसको देखने का मन करता हो। कुछ लोग गंगा जी को देखेंगे, कुछ लोग संगम देखेंगे, कुछ गंगा जी आने वाली को देखेंगे। प्रेम जी रोज हमेशा छत में खड़े रहते हैं, नीचे सिर्फ लड़कियों को सीटी बजा बजा के सीटी मारते ताकि ऊपर देखें। तो ऐसे में दर्शन क्रिया भी आपकी अलग अलग होगी। हर आदमी अलग अलग देखना चाहता है, तो आप इसलिए मैं स्वतंत्र कर दे रहा हूं कि कर्म क्या लगाएंगे, पश्यत क्रिया लगाएंगे तो अलग कर्म होगा सबका, खादत क्रिया लगाएंगे सबका खाना अलग होगा, गच्छत क्रिया लगाएंगे तो सबका जाना अलग होगा, पठत क्रिया लगाएंगे तो भाई हो सकता है आप संस्कृत पढ़ें, कुछ लोग कादम्बरीम पठामी, कुछ लोग लिखेंगे कि भाई कथाम पठामी, कुछ लोग लिखेंगे कि जी के जीएस पठामी। तो जो भी आप पढ़ेंगे बस उसमें कर्म लगाना है। सामान्य ज्ञानम पठामी ऐसा कर सकते हैं, इतिहासम पठामी, भूगोलम पठामी, हिंदीम पठामी, संस्कृतम पठामी, अनुवादम पठामी। तो आप जो इससे क्या होगा ना कि आप बहुत सारे कर्म की कल्पना कर सकते हैं। पठ धातु लिया आपने, बहुत सारे जो पढ़ने का मन हुआ वो आपने कर्म जोड़ दिया, उसमें द्वितीया लगा दी। खादत क्रिया आपने पकड़ा, बहुत सारी खाने की चीजें हैं, संभाषण शब्दकोश में है, खाने की चीजें, सब में द्वितीया लगाते चलिए, सेंटेंस बनाते चलिए। अभी तक आप कर्ता और क्रिया जोड़ रहे थे, अब कर्म भी साथ में जोड़ना है। ऐसी पश्यत क्रिया लगाइए, जो आपको देखने का मन करता, नहीं गए हैं ताजमहल तो क्या हुआ, अनुवाद में लिख दीजिए कि हम ताजमहलम पश्यामी। दिक्कत क्या है, नहीं देख पाए कम से कम अनुवाद में तो देख लेंगे। हमें ताजमहल नहीं देखना है, जो किसी को माँ की याद आती, माँ को देखने का मन करता है अम्मा का नाम लिख दो। प्रेम भैया तो हर बार भौजी का नाम लिखते हैं, हर बार पत्नी का नाम लिखते हैं। हम लोग तो इसी बहाने जान गए नाम इनका पूरे रफ में, केवल उन्हीं इनका नाम है। कुलदीप भैया जी कर रहे समझ गए। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई क्रिया लेनी है और उसमें आपको कर्म जोड़ना है, और एक एक लकार में 9 वाक्य बनाने हैं। जैसे पहले में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, या बालका लिख लीजिए, या अभिनय जी अभिनय लिख लें, अभिनया अपना नाम लिखते जाइए हर बार, या कुलदीप जी कुलदीपा लिख लें, प्रेम भैया प्रेम जी लिख लें, बालिका लिख लें, कर्ता बदल सा लिख लें, सा लिख लें, भगवान लिख दें, भवती लिख दें। तो प्रथम पुरुष में आप हर बार कर्ता भी बदल सकते हैं। ऐसे ही आप क्रिया बदलते रहिए, कभी खादे। अच्छा, कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जो अकर्मक क्रियाएं हैं, वहां कर्म नहीं मिलेगा। जैसे हस धातु है, हस धातु को कर्म नहीं मिलेगा। भवत भू धातु है, इसमें कर्म नहीं मिले। जो अकर्मक क्रियाएं उनको छोड़ दीजिएगा। सकर्मक क्रियाएं भाई नयति ले जाता है, ये सकर्मक क्रिया क्या ले जाते हैं भाई, आम्रम नयति, पुस्तकम नयति, बालकम नयति, हाँ लेखनीम नयामी, अहम लेखनीम नयामी, पत्रम नयति। तो आप देखें जिनका जिनका कर्म बन सकता है उन सब में द्वितीया लगाइए। ध्यान रखिएगा, द्वितीया का एक वचन भी लग सकता है, द्विवचन भी लग सकता है, बहुवचन भी लग सकता है। समझ में आ गया। जैसे भाई कहें कि कुलदीपा बालिकाम पश्यति, एक लड़की को देखें तो, अब मान लो जोड़ौरा लड़की आ गई, लड़कियां 2 हैं तो कर्म 2 हो गया। तो कुलदीपा बालिके पश्यति, ध्यान रखना कर्ता कुलदीप है तो पश्यति ही रहेगा, कर्म बदला है, कर्म 2 हैं। अब मान लो झुंड का झुंड लड़कियां हैं,
कुलदीप सबको देखा थे कौन वाली ठीक रही, ये वाली की ये वाली की ये वाली, 3-4 को देख रहे हैं, मान लो चुन रहे हैं। ब्याह हुआ में जब आप जाते हैं तो दुल्हे की जितनी सहेली रहती हैं सब में एक बार नज़र दौड़ाते हैं। तो कभी भी सालिम पश्यति अनुवाद गलत हो जाएगा। बहुत सारी सालियाँ हैं ना तो बहुवचनांत प्रयोग करेंगे, ठीक है अभिनय जी, समझ में आ रहा है ना। तो कैसे कर्म जो है बहुवचनांत भी हो सकता है। कुलदीपा बालिका पश्यति, ये बालिका द्वितीया का बहुवचन है। बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका। तो ये जो आप कहते हैं कि कुलदीपा बालिका पश्यति, देखने वाला कुलदीप है, इसीलिए पश्यति केवल एक वचन का है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को देख रहा है ना। देखो कुलदीप एकदम गदगद हो गए। रोमा रोमा इनका हंसे लाग कि अभी तक तो एक ही देख रहे थे, अब कई ठो देखने को मिलेंगी। चलो अनुवादे में सही कम से कम लिख के आप देख तो ले। अब देखिए बालका रोटिकाम खा देती है, कोई दिक्कत नहीं, एक रोटी खाए तो, पर बालक बड़ा हो गया तो रोटी दो भी तो रोटी खा सकता है। तो आप जब 2 रोटी खाएगा तो आप ऐसा भी लिखिए कि भाई बालका रोटिके खादती, बालका रोटिके खादती, चूंकि 2 रोटी खा रहा है। और यदि जहाज भैया जैसे कोई खाने वाला 5-10, किसी ने जहाज से पूछा कि शाम को कितनी रोटी आपको बनाए, बोले वो ऐसे हाथ कर दिए कि बोले हिम्मत जितना आ जाए उतना गिन के नहीं बताते, वो ऐसा अपना स्थान हाथ बना लेते हैं कि भैया जितना हिम्मत आ जाए। तो इस नीचे वाले आधार से और ऊपर वाले आधार से। तो हमारे यहाँ का जो पाचक है वो भी बड़ा होशियार, तो कहता है कि भाई हम गुरुजी हमसे बताया, गुरुजी जब हम उनको भरने लगते हैं तो ऊपर वाला हाथ तो थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, फिर और 2-3 ठो भरते हैं तो फिर और बड़ा कर लेते हैं, और भर देते हैं तो और बड़ा। तो भाई इनका स्थाई, तो उनके लिए फिर एक ठो गोदी नाप के बनाया गया, और ऐसे एक गोदी समझ रहे डंडा, और वो डंडा नीचे रख दिया जाता था थाली में, इसके बाद ऊपर से हाथ, तो जितना में गोदी के बराबर रोटी सोच दो, 18 ठो आए, 28 ठो आए, 22 ठो आए, 25 ठो आए, जितनी रोटी आए उतना गोदी के बराबर रख दो, फिर इसके बाद जाओ, अब नहीं लेंगे वो। समझ में आए? तो अब आप बताइए, अब आप कैसे करें, तब तो बहुवचनांत प्रयोग करना पड़ेगा ना, कि झा वरयहा रोटिका खादती। समझ में आ गया? खाने वाले एक हैं, रोटिकाएं बहुत सारी हैं, इसलिए कर्म में एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। जैसे कर्ता एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और बहुत भी हो सकते हैं। यदि कर्ता एक होगा तो एक वचन की क्रिया लगानी है, यदि कर्ता 2 होंगे तो द्विवचन की क्रिया लगानी है, यदि कर्ता बहुत सारे होंगे तो बहुवचन की क्रिया लगानी होगी। आप समझ गए? तो आप इसको ऐसे समझ लें। तो कैसे वाक्य बना सकते हैं ये आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको ऐसे कह देता हूँ कि बालका, और इधर लिख दिया खादती, ठीक। और बालका जो है हमने लिखा एक रोटी खाता है, तो रोटिकाम खादती ऐसा कर देंगे ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बालका 2 रोटी खा रहा हो, तो फिर 2 रोटी के लिए द्वितीया का द्विवचन रोटिके बनेगा, और खाने वाला बालक ही है तो यहाँ खादती ही रहेगा, तो बालका रोटिके खादती, ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा। अर्थ होगा कि बालक 2 रोटी खाता है। खाने वाला एक ही बालक है लेकिन वो कई सारी रोटियां खा रहा है, झा जी वो प्रेम भैया, तो क्या हो जाएगा, द्वितीया का बहुवचन, तो बन जाएगा रोटिका खादती। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ 1 रोटी, यहाँ 2 रोटी, यहाँ बहुत सारी रोटी ना, आप इतना समझ गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बालका रोटिकाम खादती, और अब 2 बालक भी तो खा सकते हैं, बालकौ रोटिकाम, तो फिर इधर हो जाएगा खादता, बालकौ हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ रोटिकाम भी हो सकता है, रोटिके भी हो सकता है, रोटिका भी हो सकता है, ये तो आप जान ही गए हैं। तो मैं यहाँ केवल एक वचन ले सकता हूँ, भाई एक ही रोटी में 2-3 बच्चे थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, सब बच्चे हैं तो खा सकते हैं। और यहाँ खाने वाले मान लो किसी के घर में 2-3 बच्चे हैं, प्रेम भैया कट लड़का, अच्छा 2 ही तो आपका द्विवचन हो, बहुवचन करिए जल्दी से, तो ये प्रयोग भी बनेगा आपका बालक। 2-3 महीने में खबर आ जाएगी वैसे, बालका रोटिका खादंती। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि कोई भी सेंटेंस में कर्ता बदल सकता है, जब भी कर्ता बदलेगा तो क्रिया अपने आप बदलेगी, यही ध्यान रखना है। बालका खादती, बालकौ खादता, बालका खादंती, रोटिकाम खादती। अब मान लो यहाँ रोटिकाम नहीं, आप रोटिकाम को हटा दिया हमने, अब हम आपको यही बहुवचनांत कर दें,
देखिए बालका रोटिका खादति, बहुत सारी रोटियां खाती, तो भी देखिए ना क्रिया बदली ना कर्ता बदला। कर्म का असर कभी भी कर्ता पर और क्रिया पर नहीं होगा, नोट कर लेना। प्रेम भैया देखिए हम आपके सामने एक रोटी थी, बहुत सारी रोटी कर दी, एक ही लड़का बहुत सारी रोटी खा रहा है ना, देखो खादत वैसे ही, बालका वैसे ही, रोटिका के बदला। यहाँ रोटिका में एक वचन है, आप इसको भी आप 2 रोटी कर दें तो बालकों के कारण ये खा देता है, रोटिके का कारण नहीं है। अच्छा 2 वचन हटाई देते हैं, 2 वचन न करके इसको भी एक बहुवचनांत कर देते हैं, है ना। देखिए यहाँ भी आप रोटिका कर देंगे, 2 बालक बहुत सारी रोटियां खाते, तो बालकों है तो खादेता था, बहुत सारी रोटियां होंगी तो भी खादेता भी नहीं बदला, बालकों भी नहीं बदला, माने कर्ता और क्रिया में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा, राइट है। ऐसे यहाँ भी बहुवचनांत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक वचन कर दीजिए तो भी कोई अंतर नहीं होगा, द्विवचन कर दीजिए भाई वो तो ये डिसाइड करेगा कर्म की 1 रोटी है कि 2 रोटी है कि 3 रोटी है कि 4 है कि 5 है 6 है, बाकी उसका कर्ता और क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया कि कर्ता केवल क्रिया का अनुगमन या क्रिया कर्ता का अनुगमन करती है। चाहे ये कह लीजिए जैसे मान लो प्रेम भैया कहीं कहीं पति के पीछे पीछे पत्नी चलती है, प्रेम से सुनना, पर कहीं कहीं मेला में हमने ये भी देखा कि आगे आगे पत्नियां चल रही हैं, पीछे बेचारा पति झोरा ले है और लड़का ले है हुआ, अब ऐसे पत्नी के पीछे पीछे जा रहा है, लड़का मनसरुआ ले है और वो हर जगह दुकान में जा जाके क्या भाव दिए, कैसे दिए, ए जी पप्पू पापा उठाओ उसको, उठाओ चीजी वो उठाओ, और वो झोरा लिए बेचारा पीछे पीछे जा रहा है, हर जगह वो पैसा दे रही है, हर जगह खरीद रही है। तो हम चाहिए कहें, जैसे किसी ने कहा कि सर कर्ता का अनुसरण क्रिया करती है कि क्रिया का अनुसरण कर्ता करता है, ये वैसे ही सही है जैसे पति का अनुसरण कहीं कहीं पत्नी करती है और कहीं कहीं पत्नी भी पति का अनुसरण करता है, तो पति पत्नी का अनुसरण कर सकता है, कोई बात नहीं। तो हम ये कहें कि कर्ता क्रिया के अनुसार चलती है, कोई दिक्कत नहीं, कर्ता क्रिया के अनुसार चल सकता है, कर्ता माने पति और क्रिया माने पत्नी, तो क्या पति पत्नी के अनुसार चला तो कोई अपराध थोड़ी हो गया, बिल्कुल अपराध नहीं है अभिनय भैया। और पत्नी ही हमेशा पति के अनुसार चले जरूरी थोड़ी है, स्वतंत्र सरकार ऐसा कोई संविधान में नियम नहीं है कि नहीं पति है पति आगे चली, आगे पत्नी चली, कमात पत्नी हो तो पति पीछे चले तबे भलाई है। बोलो भाई पैसा पत्नी खर्च कर रही है, महीना में पैसा घर पत्नी चला रही है, तो जमीन पत्नी खरीदी सी, घर पत्नी बनवाई सी, गाड़ी तो खरीदा पत्नी पैसा दी सी, पीछे चलो ठीक है, फायदा तुम्हारा है। तो अब आप इस अनुवाद में देखें, ये आप कहें कि कर्ता क्रिया के अनुसार होता है या ये कहें कि क्रिया कर्ता के अनुसार, एक ही बात, कर्ता क्रिया का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए बस, कौन किसके आगे कौन किसका अनुगमन करता है ये माने नहीं रखता, बस अनुगमन सही रहे, बालका के साथ खादत ही रहे, खादंती ना कर देना बस, माने पति की लाइन लेंथ सही रहे, अपने पति पत्नी के पीछे चले कोई दिक्कत नहीं, बस दूसरे के पीछे ना चले बस, समझ गए, बालका खादाम ही ना हो जाए कि अपना प्रथम पुरुष का ससुरा उत्तम पुरुष के घर में घुसा जा रहा है, ये गड़बड़ है। प्रेम भैया यही जो वहां गलत है वही यहाँ भी गलत है। प्रेम भैया कहे भाई ये तो गलत है कि भाई पति दूसरे घर में घुसा जा रहा है, अरे भाई तो जब यहाँ भी बालका खादामी कर दे रहे हैं तो बालका भी तो पति खादामी के यहाँ घुसा चला जा रहा है, ये भी तो गड़बड़ है, उतना ही ये असभ्य है, गलत है, उतनी गलती है ये भी। तो आप हर पति का घर सही रहे, हर पत्नी का अपना घर सही रहे, अपना पति सही रहे, पत्नी सही रहे, यही अनुवाद है भैया, कुछ नहीं, अनुवाद यही है कि बालका अपनी खादत के साथ रहे, पठत के साथ रहे, लिखत के साथ रहे, नैत के साथ रहे, खादाम के घर में ना घुसे, खादस के घर में ना घुसे, अना खादंतिन के यहाँ जाए, एक वचन कहा एक के वचन में संतुष्ट रहे, यही भारतीय कल्चर है और यही अनुवाद का कल्चर है। और अनुवाद का इतना ही कल्चर है कि भाई साहब अब यहाँ भी देखिए, ये पड़ोसी है, पड़ोसी एक वचन में है कि द्विवचन में है कि बहुवचन में है, इसका कर्ता से क्रिया से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे तो कान लगाए सुनो, कहा पुलिस हो, कहा गरियाईस, अरे बाप रे बहुत भीषण गरियाईस, उसी से मामला गड़बड़ाएगा। तो देखिए हमारा अनुवाद ये कहता है कि भाई कर्ता अपनी क्रिया से तो मतलब रखता है, लेकिन कर्म से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रखता है कि वो एक वचन में है कि द्विवचन में है कि बहुवचन में है कि कब होगा, उससे कोई असर नहीं पड़ता।
भैया रोटिकाम खादति, चाहे रोटिके खादति, चाहे रोटिका खादति, खादत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। एक वचन रहे, चाहे ये द्विवचन रहे, चाहे बहुवचन रहे, खादति तो ये देखती कि हमारा बालका है कि नहीं, बस हमारा पति कहे, भगवान करे हमारा पति बना रहा है और कर्म के जौन मनो तौन करे। भाई कभी गरीब था एक वचन में था, कुछ पैसा कमा लिया द्विवचन में हो गया, क्या दिक्कत है, बहुत पैसा आ गया बहुवचनांत हो गया, तो भी ये भी उसको देख के, अब यदि ये खादति कर्म का अनुगमन करने लग जाए, ये गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया? कर्तृवाच्य की बात कर रहा हूं। कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया कर्म का अनुसरण करने लगती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तब की बात तब है। ठीक हो गया? तो आप ये समझ गए ना अनुवाद का ये सिस्टम, कि अर्थात कर्म में हमेशा द्वितीया होगी, वो एक वचन की द्वितीया हो, चाहे द्विवचनांत की द्वितीया हो, चाहे बहुवचनांत की द्वितीया हो। चूंकि द्वितीया में भी 3 रूप बनेंगे, प्रथमा में भी 3 रूप बनेंगे, सब में 3 रूप बनते हैं। बालका बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, ऐसे ग्रामम ग्रामौ ग्रामान। समझ में आ गया? तो कर्म में द्वितीया होगी, ये नहीं बता रहे कि एक वचन होगा कि द्विवचन होगा, जहाँ जैसा वाक्य होगा वैसे होगा। एक रोटी खाएगा तो कर्म का एक वचन होगा द्वितीया का, 2 रोटी खाएगा तो रोटिका में द्विवचन होगा, और बहुत सारी रोटिका खाएगा तो द्वितीया का बहुवचन होगा। इतना समझ में आ गया? अब आप लिख लीजिए होमवर्क आप सब लोग, ये दोनों चीज़ें आपने समझ लिया कि यहाँ बालका है, यहाँ भी बालका, यहाँ भी बालका है। यहाँ देखो रोटिका में एक वचन था तो भी बालका बालका में कोई अंतर, रोटिके में द्विवचन हुआ, रोटिका में बहुवचन हुआ। देखिए कर्ता और क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, देखा आपने इधर। मान लीजिए यहाँ आप बालकौ कर दें तो यहाँ खादता हो जाएगा ना प्रेम भैया, और यहाँ बालका कर दें तो यहाँ खादंती हो जाएगा। यानी कर्ता के बदलने से तो क्रिया बदलेगी, पर यहाँ रोटिकाम रोटिका रोटिका से कर्ता क्रिया पर कोई असर नहीं होगा। समझ में आ गया? यहाँ भी आप देखेंगे कर्ता और क्रिया सेम रहते हैं, यहाँ कर्ता बदला तो क्रिया बदली, लेकिन कर्म बदल रहा है तो क्रिया नहीं बदल रही। इतना ही। अब कर्म में द्वितीया लगा लेंगे तो आज पूरे अनुवाद में आप उन क्रियाओं को छांटेंगे जिनके साथ कर्म लग सकता है, और एक लकार में 9 सेंटेंस बनेंगे। खादति ले लो, पठति ले लो, गच्छति ले लो, नयति ले लो, जो भी क्रिया लीजिए जिसमें भी कर्म लग सकता है, और कर्म की कल्पना खुद करिए। क्योंकि गमन क्रिया जब आप जाएंगे तो हर तरह की कल्पना करेंगे कि आगरा जाएं, कुछ लोग इलाहाबाद जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, गांव जाएंगे, ससुराल जाएंगे। देखेंगे तो आप किसको देखेंगे, इससे आपका करेक्टर भी पता चल जाएगा, आपकी कॉपी देख करके आपका चरित्र भी हो जाएगा। तो कुलदीप भैया खैर मैं हंसी कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, आप खूब चाँप के लिखिए, खूब अच्छे से लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। फिर हम नई कक्षा में मिलेंगे। आज हम लोगों ने अनुवाद की इस कक्षा में पढ़ा। पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने कर्ता और क्रिया का स्थान डिसाइड किया, और इस कक्षा में हमेशा आप कर्ता और क्रिया का स्थान डिसाइड करते रहिए, तो कर्म हो। अगले दिन हम लोग करण पढ़ लेंगे कि तृतीया कहाँ लगाएंगे। ठीक, आज हम लोगों ने पढ़ा कि द्वितीया कर्म में लगेगी, और कर्म की पहचान हम लोगों ने पढ़ी कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज़्यादा चाहेगा वो कर्म होगा, और कर्म में हमेशा द्वितीया लगेगी। वह द्वितीया एक वचन की हो या द्विवचन की हो, और या तो बहुवचन की हो। ये आपके ऊपर है कि आप सेंटेंस कैसा बनाते हैं। खुद हिंदी का सेंटेंस बनाइए और खुद उसका अनुवाद करिए। इसके बाद हमारा शिक्षक आपके अनुवाद को देख लेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।